चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 है। उसमें क्या था, घन और घनमूल के बारे में बताया था। ठीक है, हालांकि इनकी घन संख्याओं की विशेषता क्या होती है ये भी बता दिया गया था, पूर्ण घन की विशेषताएं। ठीक, अब एक्सरसाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घन। तो घन भाई ज्ञात कर ही लोगे कि नहीं? जैसे 2 है, इसका घन निकालना है तो 2 की घात 3, 2 का घन कितना होता है? 8। ठीक, अगर ऐसे नहीं निकाल पाओ तो उसकी गुणा कर लो, क्योंकि 2 के ऊपर कितनी घात लगी है? 2 के ऊपर घात लगी है 3, तो यानी 2 को कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 2 8। समझ आ रहा है? लगा लोगे पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई का अंक बताना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इकाई का अंक हमको बताना है भाई, इकाई का। तो अभी देखो वर्ग वाले में बताए थे कि कोई भी संख्या, जितनी बड़ी संख्या लिखी हो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे? कि जो संख्या लिखी होगी उसके इकाई के अंक का वर्ग कर दो तो पूरी संख्या का इकाई का वर्ग ये पता हो जाएगा। ऐसे घन में जितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक, उसमें जो इकाई का अंक होगा, यानी जैसे लिखा है 32, इसका घन कर रहे हैं 32 की घात 3, तो इस संख्या का जो घन करेंगे तब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? ठीक है, तो जो संख्या हो उस संख्या को, यानी 32 लिखी, उस संख्या में जो इकाई का अंक है यानी 2 है, उसका घन कर दो। यानी 2 का घन कितना होता है? 8। अब इसमें जो इकाई का अंक आएगा 32 में, वो कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? जैसे 29 है, 29 में हमको इसका घन करना है और घन करने के बाद इकाई का अंक बताना है। तो कैसे बताओगे भाई? 29 का जो घन गुणा करो, फिर समझो गुणा करोगे तो बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। लास्ट में जो नंबर है यानी जो इकाई का अंक है उसका घन कर लो, यानी 9 का जो घन करोगे कितना होता है? 729। उसमें जो इकाई का अंक होगा वही पूरी संख्या के घन के इकाई का अंक होगा, यानी 9 ही इस संख्या में इकाई का अंक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगा लोगे ना? समझे कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है 5 3 4 3, इसमें जो है इसका घन करना है, इसका घन करो और इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो भाई इतनी बड़ी संख्या का घन कहाँ करोगे? इतनी बड़ी संख्या गुणा करोगे, कैसे इकाई का अंक पता करोगे? तो सबसे लास्ट में जो इकाई का अंक होगा इस संख्या का, उसी का घन कर दो, यानी 3 का जो घन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 27। उसमें जो इकाई का अंक होगा ये पूरी संख्या के जो घन करोगे वही इकाई का अंक आ जाएगा। यानी इस संख्या का घन करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 7। लगा लोगे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद में हमको है, अब जैसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन है? कौन पूर्ण घन है? चलिए ये बताते हैं। घन कैसे पता करो? देखिए अभी पूर्ण वर्ग वाला ज्ञात करे हो, कैसे ज्ञात करे हो? किए हो कि उसका हमने फैक्टर किया है। क्या किया? फैक्टर किया संख्या का। और वर्ग में क्या है? 2 का जोड़ा। अगर सभी का जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है। ऐसे घन में है, उसका फैक्टर करो और फैक्टर करने के बाद में कितने का जोड़ा बनाना हमको? 3 का। अगर सभी का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या पूर्ण घन होगी। जैसे क्वेश्चन तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यानी क्वेश्चन है 1728। तो इसमें ये बताना क्या ये पूर्ण घन है? क्या ये पूर्ण घन है? तो देखिए इसके क्या कर लेंगे हम? फैक्टर कर लेंगे। ठीक, इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 से कटेगा 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से 2 6 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0, 2 8 16। ये भाग कर लेते हो ना, 2 1 कम 2 और फिर 1 उतारा तब भी पारा नहीं बढ़ाया तो फिर 0 बढ़ाया। ठीक,
फिर 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कट जाएगा 27 दूना 54 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 3 नाम 27 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। ठीक, अब देखो एक आ गया कि नहीं। अब इसके जो फैक्टर आए हैं उनको लिख लो है, इनके इसके जो फैक्टर आए हैं उनको लिख लोगे। 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, 1 2 3 4 5 6, इतना लिख लिया कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब ये हमको इसमें देखना है और इसके बाद 3 भी लिख लो, 1 2 3। ठीक है, अब ये घन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, क्या ये पूर्ण घन है। तो घन का मतलब कितने का जोड़ा बनेगा भाई, 3 का। कितने जोड़ा बनेगा, 3 का। तो 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाओ, 1 का ये बन गया, 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, सभी का बन गया। तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये पूर्ण घन है। समझ आ रहा है, जिनका भी जोड़ा बन जाए, समझे। यानी 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाने पर कोई भी संख्या जो है, कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है, अतः 1728 जो है हमारी पूर्ण घन है। समझ आ रहा है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लोगे कि 3 3 संख्याओं के समूह बनाने पर एक भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है, यानी 3 3 संख्याओं के समूह बनाने पर एक भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है, अतः 1728 पूर्ण घन है। 1728 जो है ये पूर्ण घन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये किसका घन है, अगर ये बोलता तो इसमें से जोड़ा बाहर करते भी गुणा करते, वो बात की बात थी। यहाँ सिर्फ इतना पूछ रहा है कि ये बताना है घन है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, लगा लोगे। तो यानी फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद में 3 3 का जोड़ा बनाना। अब वर्ग में, पूर्ण वर्ग में पूछा था 2 2 का। ठीक, अगर जिसमें जोड़ा ना बने, किसी का जोड़ा रह जाए, ठीक है, 3 संख्याओं में किसी का भी अगर जोड़ा रह जाए तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, लगा लोगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट के सभी जो क्वेश्चन है वो लगाओगे। ये होमवर्क में है आपका। समझ आ गया, ठीक।